गुड मॉर्निंग पीपल। कैसे हो आप सब? बढ़िया। ओके। आज हम भगवान बुद्ध की चर्चा करेंगे और भगवान बुद्ध की चर्चा में बहुत सारे मैंने पिछले वीडियो में किया है, आप उसे जाकर जरूर देखना। परंतु आज हम जो बेसिकली चर्चा करेंगे, ब्रीफ नॉलेज हम भगवान बुद्ध के विषय में आज चर्चा करेंगे और उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा की चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि अपना देश से लेकर इंटरनेशनल रिलेशन के जितने भी हमारे संबंधी हैं, उन सब विदेशी लोगों ने भी भगवान बुद्ध की जो जीवन शैली थी उससे वो सब प्रभावित हुए हैं और वे सब बुद्ध भगवान की आदर्शों पे चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नेपाल हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, इस साइड के जितने भी इलाका हैं, चाइना इधर हो गया, सब जगह पे भगवान बुद्ध की बहुत ही आदर होती है। उसी तरह हम अगर यूनाइटेड नेशन में चल जाए, G20 में चल जाए, इन सभी देशों के जो पीपल हैं वे भगवान बुद्ध से प्रभावित हैं और सब किसी ना किसी वे से भगवान बुद्ध की दिखाए हुए मार्गदर्शन पे चलते हैं और चलने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म जो बर्थ प्लेस था वो लुम्बिनी था। लुम्बिनी वही जो नेपाल में है। और भगवान बुद्ध का जो निर्वाण हुआ वह कहाँ हुआ? बोध गया में हुआ। और भगवान बुद्ध का धर्मचक्र परिनिर्वाण हुआ वह कहाँ हुआ? सारनाथ में हुआ। और भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ये हमारा स्मॉल जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था वो रहा। बेसिकली अगर भगवान बुद्ध की चर्चा में हम तो उतना डीप में नहीं जाएंगे, परंतु ब्रीफली हम यह बताते हैं कि भगवान बुद्ध के आदर्शों पर चलना बहुत ही ह्यूमन बीइंग के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। भगवान बुद्ध नहीं चाहते थे कि उनका जो संगठन था उसमें महिलाओं की भागीदारी हो, क्योंकि भगवान बुद्ध जानते थे कि अगर महिलाओं का एंट्री हमारे संगठन में होगा तो क्षति हो सकता है। परंतु बहुत दिन बीतने के बाद और जो भगवान बुद्ध की जो स्टेप मदर थी, जो उनका बेटा आनंद थे, क्योंकि भगवान बुद्ध की मदर तो बर्थ के समय ही मर चुकी थी और उनका लालन पालन पोषण आनंद की माता गौतमी जी ने किया था। और आनंद ने ही बहुत आग्रह किया भगवान बुद्ध से कि नहीं, महिलाओं को भी संगठन में लाया जाए। परंतु भगवान बुद्ध इसके खिलाफ थे, क्योंकि भगवान बुद्ध जानते थे कि अगर महिलाओं का एंट्री संगठन में होगा तो ये संगठन मजबूत नहीं होगा। और हुआ यही, जैसे ही भगवान बुद्ध के संगठन में महिलाओं का आगमन हुआ और आनंद जो गौतमी के रियल बेटे थे उन्होंने ही अपनी माता को एंट्री कराया। और उसके बाद एक और विमेन को अलाउ किया गया, नगर वधु। नगर वधु को अलाउ किया गया जिसका नाम कुछ विशेष कारण से नगर वधु पड़ा था, इसकी हम चर्चा करेंगे। उसका रियल में नाम आम्रपाली था और आम्रपाली थी वह बहुत ही सुंदर, उस समय के समाज में बहुत ही खूबसूरत महिला थी। सारे जो बड़े बड़े राजा थे, जो लोग थे, सभी लोग उसके दीवाने थे। सभी ने कहा कि तुमसे मैं प्रभावित हूं, आप मुझसे प्यार कर लो, आप मुझसे शादी कर लो। ऐसे बहुत से लोगों ने उनसे आग्रह किया, परंतु उन्होंने शादी आम्रपाली ने नहीं किया। कुछ समय बीतने के बाद जब किसी की भी नहीं हुई आम्रपाली, तो इसलिए सबके कहने के कारण सारे गांव वाले, सारे लोग, शहर, कस्बा, इन सभी व्यक्तियों ने जब आम्रपाली को कहा कि नहीं, आप मुझसे प्यार कर लो, मुझसे प्यार कर लो, मुझसे शादी कर लो। और आम्रपाली का ये था कि उनके जैसा वैसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिससे वह अपना वैवाहिक संबंध पूरा करे। आम्रपाली
को इसी तरह सब लोगों ने बहू का नाम दिया। और इसी कारण से आम्रपाली का जो सभी लोग जब कहने लगे मेरी बहू, मेरी प्यार, मेरा ये, मेरा प्लान, ये सब कहते कहते उनका नाम ही पड़ गया नगर वधु। अब सारा लोग उनको नगर वधु का नाम दे दिया। परंतु एक बार वो मिली भगवान बुद्ध से, और भगवान बुद्ध की जो इनलाइटमेंट का जो असर हुआ, जो भगवान बुद्ध के आवरण का उस पर प्रभाव पड़ा, वह बहुत ही भगवान बुद्ध से प्रभावित हुई और कहा कि इतने लोगों के जिन्होंने मुझसे कहा उन सब में श्रेष्ठ आप हैं, इसलिए मैं चाहती हूं कि आप मुझसे शादी करें। तो आम्रपाली ने कहा आप मुझसे शादी करें। भगवान बुद्ध ने उसे डिनाई कर दिया, और भगवान बुद्ध के डिनाई कर देने के बाद उन्होंने कहा कि अब तो मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, परंतु मैं आपका जो ये धर्म है, आपकी जो ये इनलाइटमेंट का जो प्रकोप है, आपके संगठन में मैं आना चाहती हूं। भगवान बुद्ध तो नहीं चाहते थे कि वीमेन का एलाउ हो संगठन में, परंतु आनंद के कहने के बाद उनकी माता पहले गौतमी को एलाउ किया गया, फिर नगर वधु आम्रपाली को संगठन में लाया गया। और जब संगठन में आम्रपाली आ गई नगर वधु, तो उनका नाम कुछ और कर दिया। वो अब मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है क्या रखा गया, परंतु ये कन्फर्म है कि नगर वधु का जो दर्जा था उसको नहीं रखा गया, उसको हटा दिया गया। इस तरह से भगवान बुद्ध का जो संगठन था उसमें महिलाओं का आगमन हुआ, और उसके बाद बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। आप सब भगवान बुद्ध की जो पुस्तकें हैं उसमें आप जाके पढ़ सकते हैं, परंतु मैंने एक ब्रीफ नॉलेज दिया, और तभी से बहुत सारी घटनाएं हुई और बौद्ध धर्म का डिक्लाइन था, जो बौद्ध धर्म का जो क्षति होना था वो महिलाओं के संगठन में एंट्री करने के बाद ही स्टार्ट हो गया, बौद्ध धर्म का पतन।